जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब हमारे साथ हैं इरफान कामिल, जो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के हवाले से आपको बहुत कुछ बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम ठीक ठाक है, अस्सलाम खैरियत से नादिया, हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक आप यू सो सुनाइए। मच फॉर कमिंग। और आज आप ज़रा बताएं कि क्या होने वाला है? क्या होने वाला, आप क्या देख तो होने रहे हैं वाला हो है? क्या कह रहा है। पहले तो यही देख रहे हैं कि हो क्या कह रहा वो है। क्या कह रहा है? लेकिन क्या बस हो रहा है? कह रहे हैं कहीं से भी कोई अच्छी खबर नहीं आती। हाँ, हर अभी जगह तो बस आग आग का बड़ा ज़्यादा आग, सीन हो हर जाता जगह है आप ना। देख रहे हैं हाँ, कि आग ही आग है बस। हर जगह प्रॉब्लम्स हैं, हर जगह। लेकिन बहरहाल कहते हैं कि हर जगह से एक रास्ता ज़रूर निकलता है। और ज़िंदगी के अंदर हमेशा आपको एक कोई कहना चाहिए कि आपके पास हर प्लान होना चाहिए। अगर प्लान ए फेल होता तो बी होना ये चाहिए, होना बी चाहिए, होता सही सी होना बात है। चाहिए। तो बिल्कुल ज़िंदगी में यही चीज़ें फॉलो करनी चाहिए कि अगर आपको अल्लाह ने बहुत सारे रास्ते दिए, उनमें से रास्तों में से ज़रूर एक के बाद दूसरे का इंतखाब ज़रूर रखें, लेकिन सिर्फ रास्तों की हद तक, इंसानों की हद में नहीं। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी जो ये पाक भारत की जो इस वक्त कशीदगी चल रही है, इसके हवाले से बताएं कि क्या जंग होगी नहीं, या ऐसा कुछ नहीं अभी होगी या सिनेरियो में क्या? तो नहीं है कुछ भी। जो जो लगते हैं, जो चीज़ें इस वक्त के हिसाब से हैं, जिस ड्यूरेशन में ये स्टार्ट हुआ है, तो लगता है कि ये सेटलमेंट हो जाएगी। एक लिटिल बिट ये थोड़ा बहुत चलता रहेगा जो अभी हो रहा है, जैसे आप देख रहे हैं सरहदों के ऊपर, लेकिन कोई मेजर उसमें नहीं मेजर नहीं जाएगा। आएगा। नहीं, इंशाल्लाह ताला। अल्लाह इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह। महफूज ही रखे सबके लिए, आमीन। और अल्लाह ताला इस ज़मीन पे बरकत रखे अपनी। आमीन इंशाल्लाह आमीन। ताला सेटल हो जाएगा और ये। बाकी ये है कि आपने अब किस चीज़ की एहतियात करनी है? अब एहतियात तो देखें, ये जो टाइम है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डिजीज़ हैं। ये जो टाइम है, थोड़ा बहुत आपको सेहत के मामलात देखने हैं। और सेहत में भी जो दो चीज़ें ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, वो एक तो लंग्स के इश्यूज़ हैं, और शायद इनको ज़रूर टेक केयर करना चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंटल डिजीज़ है ये टाइम, इन्वायरमेंटल डिजीज़ का और स्किन रिलेटेड इश्यूज़ हैं। ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको इस वक्त टेक केयर करना है। और थर्ड चीज़ जो है वो है गैस्ट्रो के इस वक्त, क्योंकि ये मंथ है वेनस का। तो ज़रा जो लोग भी पाइसेस हैं और जो लोग सेजिटेरियस हैं, उनको बहुत एहतियात करनी है अपने पेट के मसाइल में। ओके। और उसके लिए ज़्यादा जो है कोशिश ये करें कि, और इस वक्त सारे लोगों के लिए कि आयरन वाली चीज़ें ज़रा कम खाएं। जैसे ये लोग ज़्यादातर इस ड्यूरेशन के अंदर, आप पालक का इस्तेमाल ना करें, भिंडी का इस्तेमाल ना करें। ये बहुत जल्दी गैस्ट्रो क्रिएट करता है आपको। ओके ओके, जो भी तो कैस आपको पेट इवन के समटाइम्स आप अगर वाटरमेलन रात के टाइम खा रहे हैं तो नहीं, ये तो वो भी देखें, हाजिर हमारा बहुत क्या मसला है, तो देता है। हाँ लोगों को ये बात समझनी चाहिए हाँ। कि जिस तरह अल्लाह ने हमें ज़िंदगी बख्शी और हम भी रात और दिन के अंदर फ़र्क कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जो आपके जिस्मानी आज़ा हैं, जो आपको नज़र नहीं आ रहे, जिसके अंदर आपका दिल है, जिसके अंदर आपका लंग्स हैं, लीवर है, ये भी दिन और रात को सेंस करते हैं। और इनको भी वही रेस्ट चाहिए जिस तरह आपको चाहिए होता है। तो तो ये इसका आपने मतलब बात अभी बिल्कुल जो सही है कही है कि ये एहतियात क्या क्या करें? एहतियात ये करें कि एक तो बहुत अर्ली लोगों का यहाँ बहुत लेट नाइट ईटिंग बहुत ज़्यादा है, वो ना करें। वो ना करें। बेहतर है कि उस वक्त आप वो मील को स्किप कर स्किप ही दें, या करना बेहतर है, आप हाँ। थोड़ा अर्ली जितना आप खाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। सही है। और लेस ईटिंग आप रखेंगे, आप उतना ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे आप। ओके। और जब भी कहते हैं कि जो कुछ आप दिन में आप कंज्यूम कर सकते हैं ना, वो मगरिब के बाद नहीं है। ऑलराइट। अच्छा, दूसरी ये चीज़ कि जिस तरह आप कहते हैं ना कि हमेशा, जिस तरह आपने कहा कि लंग्स के इशू हो सकते जी जी हैं, जी, गैस्ट्रो के हो सकते हैं, तो कभी कभी ठीक है वो अपना एहतियात ज़रूर करें। इसके बिल्कुल। साथ साथ आप हमेशा कहते हैं सदकात वगैरह जो सदकात दें, आपको बिल्कुल। इन चीज़ों से बचा कर रखते हैं वो। देखें, लंग्स जो है ना, लंग्स टोटली एयर, जिसके अंदर कोई लिक्विड सब्सटेंस नहीं होता, ना उसके अंदर ब्लड है ना उसके अंदर वाटर है। ठीक है, दोनों चीज़ें अगर उसके अंदर आ जाएं तो वही इंसान के लंग्स फेलियर में चले जाते हैं। इसका मतलब है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो उसके अंदर एयर है। एयर, ठीक है। ओके। और जो एयर के लिए जो हम जो सदकात बताते हैं, उसके अंदर जो सबसे बेस्ट है वो ये है कि मंडे के दिन, आज ही के दिन, आप किसी भी सफ़ेद चीज़ का सदका करें, सदका देते रहें, तो ठीक है। इंशाल्लाह ताला आपको लंग्स से और स्पेशली स्किन से, दोनों से आपकी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डिजीज़ ख़त्म होनी शुरू हो ऑलराइट। जाएंगी। एंड व्हाट अबाउट स्टमक इश्यूज़ के लिए? स्टमक इश्यूज़ के लिए आप थर्सडे के दिन, जुमेरात के दिन किसी भी पीली चीज़ का सदका कीजिए, जो हम अमूमन बताते हैं। लेकिन इस वक्त जो भी चाहे वो इसको कर सकता है इस टाइम के अंदर, और इंशाल्लाह ताला उसको वो चीज़ टेक केयर करेगी ठीक है जी, उसको। हमारे साथ कॉलर भी, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक है। नाजिया मलिक, आप भी नाजिया हाँ मलिक हैं? क्या बात है भाई, जी। क्या बात है। जी हाँ मैं भी नाजिया मलिक हूँ। हाँ, जुड़ा वाला से हैं और बहुत खुशी हुई हम नाम से बात करते हुए। आप अपना सवाल जी बताएं। जी।
जी मैं ने पहले भी कॉल की थी, मैंने ना नौकरी के लिए अप्लाई किया है। हाँ हाँ। तो कॉल्स आना ना स्टार्ट हो गई, अभी मेरी कॉल नहीं आई, तो वो मैंने सर से पूछना था, इरफान सर से, कि ये जो सदका मुझे बताया था, एक जुमे वाले दिन बताया था वाइट चीज का सदका, और मंगल वाले हम्म दिन बताया था डीप फ्राइड चीज का। आप तो हम्म। वो कोई फोर्सेज में जाना चाह रही थी ना, आप, मुझे कुछ याद आता है ऐसा कुछ। एयरफोर्स में मैंने जाना था। ठीक है, सही है। हम्म, ठीक है, चले सही है, आपको बता देते हैं। हाँ जी अमन। एक और कॉलर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। जी हुमैरा, सवाल जी बताएं, जी, डेट ऑफ बर्थ भी। असल मुझे अपनी बेटी के मुतालिक पूछना था, शादीशुदा है, उनकी हाँ है हाँ। डेट ऑफ बर्थ 14 नवंबर। हेलो। नवंबर, साल क्या है? हेलो। जी जी, साल भी बता दें, पूरी डिटेल साल बताएं है ना। उनका 1999। और नाम क्या है? मलिहा। हम्म। अलीहा। क्या हाँ, पूछना उनकी चाह भी रही हैं आप? शादी हुई थी 2 साल पहले ना, तो वो बहुत मसले में पड़ गई हैं, उनके मियाँ का कारोबार वगैरह सब। शादीशुदा है वो। अच्छा, क्या मसला क्या हुआ उनको? यही है कि उनकी प्रॉब्लम बहुत आ गई है, जो भी उनका बिजनेस था वो सब इधर उधर हो गया। अच्छा, मतलब सब ये वो वाले समझो प्रॉब्लम हैंड टू आए हैं। माउथ हो गई बिल्कुल ना। तो मुझे पूछना था कि खुदा ना खास्ता कोई मसला तो नहीं, या कुछ पढ़ने के लिए दे दें, या कुछ और मसला। और एक मुझे अपने बेटे का पूछना था। ठीक है, वो भी बताइए, पूछ लें। हाँ, बताइए। बेटे का, हेलो। जी बेटे का क्या पूछिए। पूछ रहे हैं, जल्दी बताएं। हाँ, मैं बेटे का ये पूछना चाह रही थी कि उसकी भी हमने बात कर दी, निकाह हो गया, लेकिन कुछ ना कुछ हर्डल्स आ रही हैं उसकी भी। नाम उसका बताइए नाम उनका। है रोहान। डेट ऑफ रोहान। बर्थ है 7 अगस्त 1995 96 सॉरी क्या है पूरी बताएं बर्थ? 7 अगस्त 96। 1996। अच्छा। हाँ, और और जिनसे उनकी हुई है उनकी है 22 दिसंबर। नाम है उनका अरूबा। 22 दिसंबर, हाँ, साल क्या निकाह है? हो गया है, लेकिन कुछ ना कुछ हर्डल्स आ रही हैं फैमिली अच्छा, में भी, घर में भी। लड़की उनका। का ईयर क्या है, साल क्या है वो तो लड़की नहीं का? पता। है, ओके। अच्छा, चलो ठीक ठीक है, है, हाँ, और ओके, कोई लड़के थोड़ा का बात सा नाम प्लीज जरा रोहान थोड़ा बताया ना गाइड कर आपने? दीजिए तो बड़ी रोहान। मेहरबानी नहीं। होगी। लड़के का नाम रोहान बताया? हेलो। लड़के का नाम रोहान। जी जी, रूहान। चलिए अभी बताते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। चलें। दो सबसे आगे, दो तीन आगे ना सवाल। हाँ, हाँ। पहले तो उनका बता देते हैं जो इन्होंने पूछा था, एक जिसमें उन्होंने कहा कि उनके कुछ वो जॉब का जो था जॉब ना। से हाँ। रिलेटेड इश्यूज हैं और बिल्कुल सेटल नहीं हो पा रहे। तो आपने ये करना है कि बेसिकली उनकी जो बर्थ है और उनका नाम, फिर उनकी डे ऑफ बर्थ, तीनों ज़रा डिफरेंट हैं। उनके लिए आप सिर्फ ये कीजिए कि हर बुध के दिन, वेनसडे के दिन, किसी भी, पहले तो ग्रीन चीज़ का, ग्रीन वेजिटेबल का सदका कीजिए एवरी वेनसडे। और इसमें आप देखेंगे उनकी जो चीज़ें जो अभी काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हुई हैं वो सेटल होना शुरू होंगी। सेकंड सदका, जब ये 5 वीक्स कर लें आप, 5 हफ्ते, जब ये आप ग्रीन वेजिटेबल का सदका एवरी वेनसडे 5 हफ्ते जब कंप्लीट कर लें, छठे हफ्ते से आपने इसमें ऐड ऑन करना है एक और सदका जो कि ट्यूसडे के दिन का होगा, मंगल के दिन का। लेकिन ये दोनों साथ नहीं शुरू करने हैं आपने, पहले वो 5 वीक करना है और छठे वीक से आपने फिर ये एक ट्यूसडे का सदका, जो हमेशा हम बताते हैं कि 9 की तादाद में किसी भी तली हुई चीज़ का, वो आपने ट्यूसडे के दिन करना शुरू करना है। तो फिर ये 2 सदकात हो जाएंगे और फिर इनको आप कंटिन्यू रखें। आप जितना इसको करते जाएंगे आपकी चीज़ें बहुत आसान और सहल होती जाएंगी। जो उनको कारोबार में दिक्कत है वो भी आसान हो जाएगी। सेकंड जो पूछा इन्होंने, उनकी वालदा ने, कि शादी का इशू बता रही थी कि कुछ शादी की सेटलमेंट नहीं हो रही है, बात होती है हमेशा वो ख़त्म हो जाती है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो रोहान की जो बर्थ है और लड़की की जो बर्थ है, इसमें जो थोड़ी सी जो डिस्टर्बेंस आ रही है ना, वो आ रही है बेसिकली लड़की की बर्थ की तरफ से। तो इसमें क्योंकि जब निकाह हो जाता है तो निकाह की डेट आपने बताई नहीं, कॉल भी ड्रॉप हो गई। तो सबसे बड़ा तो मैटर करता है निकाह की डेट। ये मैं लोगों को समझाता हूँ कि निकाह की डेट बहुत देखभाल के रखें। तो इसके अंदर आपने करना है कि थर्सडे के दिन, जुमेरात के दिन, किसी भी पीली चीज़ का सदका करना है आपने, एवरी थर्सडे करना है आपने। ये जैसे जैसे आप करते जाएंगे और फिर 3 वीक के बाद आप फिर देखिएगा इसके अंदर बेहतरी पैदा हो जाएगी काफ़ी हद तक। और फिर आप जो जिस तरह भी आप रुखसती करना चाहते हैं उसको सेटल कीजिए। लेकिन जो इन दोनों की जो बर्थ है, इसमें कोशिश कीजिएगा कि जो भी तारीख रखें रुखसती की, वो 10, 19 या 28 तारीख हो, इनमें सेलेक्ट कीजिएगा रुखसती, तो वो बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए सही है, हमारे साथ एक और कॉलर उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़िया कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है फातिमा, आप अपना सवाल बताएं और डेट ऑफ बर्थ भी।
26 मई 2005। हम्म। और मेरा सवाल ये है कि मुझे बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज रहते हैं, और दूसरा मेरा नाम बता दे, मेरे स्टार के साथ मैच है या नहीं। आपका नाम क्या है? फातिमा। फातिमा। और फातिमा। डेट डेट क्या है आपकी? ये 26 में बताइए। आपने क्या डेट ऑफ 26 बर्थ बताई? मई 2005। सॉरी, 26 मई 2005। 26 मई मई। 2005। मार्च। 2005। ठीक है। और आपको हेल्थ इश्यूज है ना? ठीक जी है, जी। मैं आपको बता देता हूँ। अभी कॉलर तो नहीं हमारे पास? हाँ, एक और कॉलर है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। डिस्कनेक्ट हुए। चलिए इनका सवाल का जवाब दे दें। फातिमा का जो है, फातिमा आप नंबर 8 पर्सनालिटी हैं, और नंबर 8 के लिए तो हम बड़ी दफ़ा डिबेट भी कर चुके हैं कि ये बड़ा स्ट्रगलिंग नंबर होता है, बहुत ही स्ट्रगल कराता है, चाहे सही हेल्थ बात है, वाइज हाँ। हो, चाहे कैरियर के अंदर हो। बहुत चीज़ें आपको मिलती हैं, लेकिन बहुत ही देर के बाद मिलती हैं चीज़ें, हाँ। क्योंकि हेल्थ इश्यूज हैं आपके। और आपका जो नाम है ये बेसिकली नंबर 1 के अंदर है। ठीक है, पहले तो इसको सुन लीजिए आप। और आपको जो भी, अब आपने इसमें अगर चेंज करना चाहती हैं ना आप कुछ नाम, तो कोशिश कीजिए कि आप अपने नेम को 5 नंबर के अंदर एडजस्ट करें। ठीक है। अच्छा, अब 5 नंबर में लोगों को अमूमन पता नहीं होता। अब जैसे आपके नाम का अदद है वो 1 है, फातिमा का। ठीक। अब इसके साथ जब हम ऐड ऑन करते हैं तो अपने फादर का नेम भी आप अटैच कर सकते हैं। आप अपने कोई अपना अपना कोई एक मिडिल नेम आप ऐसा यूज़ कर लें जिसकी वजह से नंबर 5 में चला जाए। लेकिन क्योंकि अब वो आपने डिटेल नहीं दी है, अब मैं आपको आपकी बर्थ के हिसाब से एक सदका बता देता हूँ। आप उस सदक़े को ज़रूर कीजिए। वो है वेडनेसडे के दिन का, बुध के दिन का, क्योंकि मैं आपको 5 नंबर में नाम भी चेंज करने का इसीलिए कह रहा हूँ। आप वेडनेसडे के दिन किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का सदका करना शुरू करें एवरी वेडनेसडे, तो आपके देखिएगा आपकी जितनी ये डिजीज़ या जो आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं ये कवर अप होना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप 5 वीक्स ये वेडनेसडे के दिन का सदका दीजिए। डार्क कलर अवॉइड कीजिए पहनने के अंदर, और जितने लाइट कलर वेयर कर सकते हैं आपको, और हेल्थ अपनी अच्छी फील होगी, डिप्रेशन में नहीं जाएंगी आप। उसके बाद आफ्टर 5 वीक्स आप हमें बताइएगा, देन इंशाल्लाह ताला ये we'll look into। क्या है क्या है। ठीक है, हमारे से कॉलर उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सलाम जी, मैं आमना बात कर रही हूँ। आमना, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16/12/1990। क्या है? सॉरी, 16 मई 99? नहीं, 16 दिसंबर दिसंबर 1990। 99। ठीक है, अच्छा क्या इशू है? इशू बताएं। जी, मेरा इशू है, एक तो मैंने अपनी शादी का पूछना है, दूसरा ये कि मुझे स्टमक के बहुत इश्यूज रहते हैं। स्टमक के इश्यूज आजकल हो रहे हैं या पहले से हैं? जी, कुछ साल से हैं, 3-4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी फिलहाल ज्यादा है। और मैं शादी का भी पूछना था मैंने। ठीक है, स्टमक के बारे में तो भी आपने बताया भी कि आजकल ज़रा ज़्यादा ये इशू हो रहे हैं। वही। ठीक है, अच्छा एक और कॉलर उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी अस्मा, आप बताइएगा अपना सवाल, डेट ऑफ बर्थ भी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोगों का क्या हाल है? ठीक है वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक है। जी। 17/3/1988 17 3 3 मार्च 17 1988। मार्च 1988। नाम है इनका औरंगजेब। ये किसी लड़की को पसंद करते हैं, तो आप ये बता दीजिए कि इनकी पसंद से शादी होगी और इनकी कितनी शादियां नजर आ रही हैं, और इनके पास फिलहाल जॉब भी नहीं है, तो कोई सदका वगैरह भी प्लीज बता दीजिए। ओके। चलो ठीक है, आपको भी बता देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और एक और कॉलर भी हैं या नहीं? नहीं, ठीक है, काफ़ी सारे सवाल हो गए वैसे। चलिए 2 ही हैं अभी तक। अच्छा 2 ही हैं। जी, एक आमना ने क्वेश्चन किया था अपना, जिसमें हाँ। उन्होंने कहा कि उनको स्टमक रिलेटेड इश्यूज है और उनको शादी का जो एक चल रहा है सिलसिला। तो आपने ये करना है आमना कि आपने थर्सडे के दिन, जुमेरात के दिन, एक तो आपने किसी भी पीली चीज़ का सदका करना है। ठीक है, और ये आपने एवरी थर्सडे करना है। उसमें कोई चने की दाल ले सकती हैं आप, कुछ भी जो येलो चीज़ हो, आपने उसका सदका करना है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप इसको और अच्छा करना चाहते हैं तो आप कोशिश किया करें थर्सडे के दिन आप ऑफ वाइट या येलो कलर का ड्रेस ज़रूर वेयर करें। आप घर में भी हों तब भी वेयर करें आप, तो आपको उसके भी इफ़ेक्ट्स ऑल द वीक पूरे रहते हैं। फिर वो ये हम सोचते हैं कि शायद उस वक्त ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन वो आप कैरी ऑन करते हैं। तो आप थर्सडे के दिन जो मैंने आपको रेमेडी बताई, आप इसको ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह ताला आपके दोनों इशूज रिजॉल्व होंगे एक साथ, ये मैरिज का भी और आपके स्टमक रिलेटेड भी। और हल्दी का इस्तेमाल जितना आप अपनी ज़िंदगी में रख सकती हैं, चाहे बहुत ही चुटकी बराबर भी रखें, लेकिन वो आपको बहुत फ़ायदा देगा आपके लिए। और गोल्ड की कोई सी भी चीज़, चाहे वो आपकी एक नोज़ पिन ही क्यों ना हो,
آپ گولڈ کی کوئی نہ کوئی چیز آپ ویئر کریں ضرور. یہ آپ کو بہت انہینس کرے گا آپ کی ہیلتھ کو بھی اور آپ کی یہ ان ٹرمز آف میرج کے سلسلے میں بھی. تو آپ کا تو یہ ہو گیا. دوسرے جنہوں نے پوچھا تھا اورنگزیب, انہوں نے کہا کہ ایک تو اپنی پسند کی شادی کریں گے کہ نہیں کریں گے, دوسرے ان کے پاس کوئی جاب نہیں ہے, اور کیا اور شادیاں ان کی ہوں گی, اور شادیاں ان کی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. تو پہلی چیز بتا دوں کہ ان کی لو میرج نہیں, ارینج میرج ہی کریں گے, پہلی چیز. دوسری جو چیز ہے, ان کو جو جاب, ایک تو یہ کہ مستقل مزاج آدمی نہیں ہے, پہلی چیز یہ, ہمیشہ بہت زیادہ ملٹی ٹاسکنگ میں رہتے ہیں یہ, کہ میں پہلے یہ کام کر لوں, اسٹارٹ کر لیتے ہیں, وہ ادھورا رہ جاتا ہے, دوسرا شروع کر دیتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ کو ایک اپنے اندر کنٹینیوٹی لانی چاہیے کہ آپ کو اسٹک آن ہونا چاہیے اپنے کام کے سلسلے میں. اب میں کام بھی بتا دیتا ہوں, یہ جتنا کوئی سا بھی کام جو میٹل سے ریلیٹڈ کریں گے, لوہے سے, یا جو کوئی جیسے سیل فون ہو گئے, کاریں ہو گئیں, موٹر سائیکل ہو گئی, میکینکس ہو گئے, یہ جتنا کسی میٹل سے اٹیچمنٹ والا کام کریں گے اتنا ہی ان کو فائدہ ہوگا. ان کو کہیں کہ کوشش کریں کہ جو کام بھی ہو اس سے ریلیٹڈ, کبھی کوئی فوڈ کا بزنس نہ اسٹارٹ کریں, پرابلم ہوگا ان کو, کبھی کوئی کنسٹرکشن میں نہ جائیں, ایشوز ہوں گے. سب سے اچھا ہے ان کو کہ میٹل ریلیٹڈ کوئی سا بھی اپنا بزنس شروع کریں, اس کے اندر کامیاب رہیں گے, کیونکہ یہ جاب اورینٹڈ پرسنالٹی نہیں ہے, ان کے دن میں زیادہ بزنس کی چیزیں چلتی ہیں. ٹھیک ہے صحیح. کالر ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہاجرہ جی, اپنا سوال بتائیں, ڈیٹ آف برتھ بھی. وعلیکم السلام. جی میم, میں نے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں پوچھنا ہے آپ سے. جی جی پوچھیے گا, بالکل پوچھیں. میرے ہسبینڈ ان کا کام اتنا ہاتھ نہیں جا رہا. نام کیا ان کا؟ ان کا کام مطلب پہلے ٹیلرنگ کا کام تھا, اور اب وہ پارسل وغیرہ مطلب ریسیو کرتے ہیں. نہیں, ان کا نام کیا ہے؟ نام بتائیں ان کا نام سید نام ہے ان کا. سید؟ جی. آپ کی آواز نہیں آ رہی. سید کیا؟ سر ان کا نام سید ہے. سید احمد. سید قیوم نام ہے ان کا. سید قیوم. اچھا, ان کی برتھ بتائیے. 17 فیب 17 فیب ایئر 1992. 1992. اوکے. اور ان کو صرف جاب سے یا کاروبار سے ریلیٹڈ مسئلہ ہے؟ جی سر, مطلب دل لگا کے کام نہیں کر پا رہے نا اس طرح. تو مجھے کچھ ایسا بتائیں کہ مطلب کچھ تصویر وغیرہ بتا دیں یا کچھ بھی, کہ وہ کام صحیح کریں, کوئی کلر بتا دیں ایسا دل لگا کے کام کر سکیں. میں بتا دیتا ہوں. ایک اور کالر ان سے بات کر لیں گے. ہیلو جی, السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام جی. محمد انور. جی انور صاحب بتائیے گا سوال, ڈیٹ آف برتھ بھی. 1 مارچ 1961. 1 مارچ 1961. جی. اور نام کیا آپ کا؟ کاروبار کے بارے میں معلوم کرنا تھا. پہلے بہت اچھا تھا, نام کیا آپ کا؟ نہیں جا رہا. نام بتائیے. محمد انور. محمد انور, یہی لکھتے ہیں پورا؟ اچھا, ایک چیز بتائیے, آپ ابھی لائن پہ ہیں انور صاحب؟ جی جی جی. آپ کو اگر میں کہوں کہ آپ دوپہر کا کھانا چھوڑ دیں, آپ چھوڑ سکتے نہیں چھوڑ سکتے؟ نہیں چھوڑ سکتے. کھانا پہلے بہت عرصہ چھوڑا, 40 سال ہم نے چھوڑ دیا. کاروبار میں کام کر رہے تھے, ابھی جو گھر میں آئے ہیں 40 سال کے بعد. صحیح ہے. اب اور یہ آپ مجھے بتائیے کہ جب سے آپ نے دوپہر کا کھانا شروع کیا اس وقت سے کاروبار کی صورتحال مشکل ہو گئی؟ ہاں, ابھی مطلب پہلے اچھا تھا کاروبار, ابھی جو ہے بہت مطلب کاروبار میں نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاؤں گا, سنیے گا اور غور کیجئے گا اس پہ. چلیں ٹھیک ہے, آپ آن ایئر سن لیں. اور ابھی ایک اور کالر ہیں یا نہیں؟ چلیں ان سے ذرا بات کریں. ٹھیک ہے. پہلا جو تھا انہوں نے سید قیوم, جن کی 17/2/1992 جن کی برتھ تھی, اور آج اتفاق سے سارے ہی نمبر 8 کے آ رہی ہے برتھ. کنٹینیو نمبر 8 چل رہا ہے. ویسے تو آج جو ہے وہ نمبر 5 ہے, لیکن نمبر 5 نمبر 8 کے ساتھ اینٹی ہوتا ہے. یہ ہمیشہ, اب یہی نیمرولوجی ہے, تو وہ آئے گا آج, تو وہ ہمارے آج مسئلے مسائل والے انہی کے دن ہے یہ آج. تو ان کے لیے میں بتا دوں, قیوم صاحب کے لیے, کہ آپ پیور جاب پرسنالٹی ہیں.
आप हफ्ते के दिन किसी भी काली चीज़ का ज़रूर सदका कीजिए, जिसके अंदर कोई काले तिल होते हैं, काले चने होते हैं, ये ज़रूर आपने एवरी सैटरडे करना है, ठीक है। अच्छा, कई जगह मैं ब्लैक कलर पहनने को मना करता हूँ, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा आप ज़रूर ब्लैक कलर वेयर करें, वो आपके लिए लक एनहेंसमेंट है। और आप ज़्यादा कोशिश ये करें कि आप जॉब के लिए अप्लाई करें, और जॉब की जो अप्लाई करें तो आप कोशिश करें किसी भी जो इंडस्ट्रीज़, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसके अंदर, जिसके अंदर कोई पार्ट्स बन रहे होते हैं या कोई ऐसे जो ऑटोमोबाइल्स की कंपनीज होती हैं, उसके अंदर करें। आप बहुत परफेक्ट रहेंगे उसके अंदर, क्योंकि आप सैटर्न रिलेटेड पर्सनैलिटी हैं। तो आप सैटरडे के दिन का सदका करें और ब्लैक कलर को ज़्यादा वेयर करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा आपकी ये मसाइल हल हो सॉल्व जाएंगे। करेंगे। दूसरा था ये जो मोहम्मद अनवर साहब ने, जिनको मैंने पूछा कि आप दोपहर का खाना आप नहीं हाँ, खाते, ये क्या बताएं मसला है? तो आप अब ये कीजिए मोहम्मद अनवर साहब, आप एक दिन का कोशिश करें, एक दिन रोज़ा रखा करें, ठीक है। और आप वो रोज़ा रखा करें जुमेरात के दिन। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पीर और जुमेरात को रोज़ा रखा करते थे। आखिर कहीं ना कहीं इसकी कोई ना कोई तो चीज़ है ना पीछे जो रखते थे। तो आपने थर्सडे के दिन, जुमेरात के दिन कोशिश करें रोज़ा रखें। अच्छा, अगर आप रोज़ा नहीं रख सकते, होता है उमन, तो आप उस दिन घर के अंदर चने की दाल, या जो ये पीली वाली जो दाल होती है उसे क्या कहते हैं हम, मसूर की, हाँ, वो दाल ज़रूर बनवाएं घर के अंदर। और वो आप अगर लंच आप नहीं छोड़ सकते तो वो लंच में खाएं आप फिर वो वाली दाल। और जुमेरात के दिन आप सदका कीजिए किसी भी पीली चीज़ का। ये 3 चीज़ें आप कर लें और फिर देखिए आपकी चीज़ें किस तरह बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ यही इफेक्टेड है। ओके, चलें जी, ब्रेक ले लें ज़रा। ज़रूर। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और इरफान कामिल साहब भी हमारे साथ हैं। ये आपको बताएंगे आपके कोई भी मसला है उसका हल। देखिए, कोशिश तो इंसान कर सकता है ना, बिल्कुल कोशिश ही करनी चाहिए। और आप बड़ी ऐसी बातें बताते हैं जिससे आपने बताया स्टमक के मिसाइल। मैं आपको सीरियसली बताऊं, इतने अभी आप जो बता रहे थे ना, मैंने कहा ये तो इतने सारे लोग सामने आ रहे हैं जो स्टमक के प्रॉब्लम जिनको चल रहे हैं, ऐसे ही है। तो चीज़ें कुछ ना कुछ तो होती क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि आप जब हम इसको बहुत रीड करते हैं, क्योंकि मेरी जो मेन फील्ड है न्यूमरोलॉजी है, हाँ। ठीक है, तो जब हम देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं कि अच्छा क्या चीज़ें को रिलेशनशिप में चल रही हैं, कौन सी एंटी रिलेशनशिप चल रही है। बिल्कुल उस वक्त ये चीज़ें आती हैं आपको, वो डिजीज जो कि आपसे कंपैटिबल नहीं होती। हमने इसकी रेमेडी भी बताई है, तो जिन लोगों ने मिस कर दिया है वो GTV के पेज पर जाएंगे और आप लिखेंगे हमारे शो का नाम ही, और उसके बाद फिर उसमें भी आ जाएगा। इसके साथ फेसबुक पर भी तो रेमेडीज जितनी भी दी हैं वो शुरू में दे दी, तो आप और इसकी एक और भी रेमेडी है, हम कॉलर पे आने से पहले इसको बताएं कि एक रेमेडी मैं आपको बहुत ज़बरदस्त बता रहा हूँ। ये इस ड्यूरेशन में, यानी आप ये 21 मई तक आप कर सकते हैं इसको। 21 मई तक आप हल्दी ले लीजिए, टर्मरिक पाउडर जो होता है, हल्दी का जो पाउडर है उसको आप थोड़ा सा किसी भी प्लेन जो शॉपर जो होता है छोटा सा, उसके अंदर आप रख लें, कोई कैद नहीं है आप कितना रख रहे हैं, और उसको अपने साथ कैरी करें आप अपने पर्स के अंदर। आप उसको अपने साथ, इवन देन अगर आप रात सो रहे हैं तो उसको अपने बराबर भी रख के सोएं। ऐसा पाउच, ऐसा बहुत है ये वाला पाउच, तो आप उसको अपने साथ भी रखें, आप अपने बेडरूम में रखें, आप अपने डाइनिंग पे रखें। आप देखिएगा कि आपको इस तरह के स्टमक रिलेटेड इश्यूज नहीं होंगे। डन जी। कॉलर भी है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अपना सवाल बताएं, डेट ऑफ बर्थ भी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28 जुलाई 2003। 8 जुलाई 28। आप थोड़ा जरा लाउड बताइए, आवाज ही नहीं आ रही होती ना। 28 जुलाई जी, ठीक है। और ईयर क्या है? 2003। 2003। नूर नाम है। और नूर नाम है आपका? मेरा नाम नूरे सहर है। नूरे सहर, ओके। बताइए इशू क्या है? मुझे अपनी एजुकेशन के लिहाज से भी बात करना है और अपनी जॉब से रिलेटेड भी, कि आगे मैं किस फील्ड में जॉब ढूंढूं, और मुझे अपने भाई का भी पूछना है। एजुकेशन एंड जॉब ना?
جی جی, اور باقی آپ جو بھی. اور ٹھیک ہے, آپ کو ویسے ایک چیز صرف مجھے بتا دیجئے, آپ کو انزائٹی کی کیفیت رہتی ہے, آپ بہت سوچتی ہیں لیکن آپ کسی سے شیئر نہیں کرتی اپنی چیزیں؟ جی میں ہوتی ہے مجھے, لیکن میں خود ہی وہی بات ہے خود ہی ہینڈل کرنے کی کوشش کرتی ہوں, اتنا میں ٹھیک, کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتی. اور مجھے صحیح اپنے ہے, بھائی کے لیے بھی پوچھنا تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہے یا گئی, چلیں ہم نور سحر کا جواب دے دیتے ہیں. نور سحر نے پوچھا ایجوکیشن اینڈ جاب کے لیے. نور سحر, آپ کا جو برتھ ہے آپ کی بہت اچھی برتھ ہے آپ کی, یہ بہت ملٹی ٹاسکرز ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ, اور آپ کی جو فیلڈ ہے نا وہ بیسیکلی فائنانس ریلیٹڈ ہے. آپ کہیں پر بھی فائنانس میں آپ جو کچھ کریں گے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. کوئی اکاؤنٹنٹ یا کوئی فائنینشیل سائڈ, لوگ اے سی ایم اے کرتے ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کرتے ہیں, اور آپ آرام سے کر بھی لیں گے اس کو, کیونکہ آپ کی بہت اچھی ہیں کیلکولیشنز. آپ نے صرف کرنا یہ کہ یہ جو چیزیں تھوڑی سی ہرڈلز ہو رہی ہوتی ہیں اس میں, آپ بہت پاورفل پرسنالٹی ہیں, آپ سن ریلیٹڈ پرسنالٹی ہیں. آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایوری سنڈے, ہر اتوار کے دن آپ نے کسی بھی ریڈ چیز کا صدقہ کیجئے, جس میں بیٹ روٹ چوکندر ہو سکتی ہے, جس کے اندر لال والی جو دال ہوتی ہے وہ ہو سکتی ہے, کوئی سی بھی جو ریڈ چیز ہے وہ آپ ضرور صدقہ کیجئے ایوری سنڈے. اور کوشش کیجئے کہ آپ اپنے پہننے میں یا ایون گھر میں بھی آپ ویئر کر سکیں تو میرون کلر کی یا ریڈ کلر کو ذرا اہمیت دیں گھر کے اندر. تیسری چیز, اگر آپ کے گھر میں پودے ہیں, آپ کے گھر میں پلانٹس ہیں, تو آپ ان کو خود پانی ڈالیں مارننگ کے اندر, جب سورج آ جائے, جب سورج طلوع ہو جائے اس وقت, اس کے بعد, سورج طلوع ہونے سے پہلے نہیں, سورج طلوع ہونے کے بعد آپ انہی پودوں کو آپ پلانٹنگ کریں, ان کو پانی ڈالیں. آپ غروب ہونے کے بعد بھی؟ غروب ہونے کے بعد نہیں, یہ صرف طلوع ہونے کے بعد ہے. صبح جیسے 9 بجے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت آپ ان پودوں کو پانی ڈالیں, آپ کو یہ ایفیکٹس آپ کے کلیئر ہو جائیں گے, اور آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی آپ کی ایجوکیشن کے اندر اور پلس آپ کی جاب کے اندر, اور آپ آرام سے کر جائیں گے. کوئی ایسا نہیں ہے, آپ بہت ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ. ایسا یہ زبردست ہو گیا. اور کوئی ریمیڈی دینا چاہیں گے؟ ہاں, ریمیڈی ہم دے دیتے ہیں, اگر ابھی کہتے ہیں ابھی دے دیتے ہیں, ہم بعد میں کہیں گے آپ بعد میں دے دیں گے. اچھا, ایک ریمیڈی ہے جو کہ سالٹ کی اینڈ سینامن پاؤڈر کی ہے. ٹھیک ہے, نمک اور دار چینی کا جو پاؤڈر ہے. نمک جو ہے یہ اگر آپ کبھی, میں اس کی اس لیے ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ لوگ سمجھیں کہ یہ ریمیڈی میں ایسے ہی نہیں دے رہا ہوتا ہوں, اس کے پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. سالٹ جو ہے ہمیشہ نیگیٹیوٹی کو کلیئر کرنے کے کام میں آتا ہے. جس طرح لوگ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ سمندر پار کریں, وہ یہ نہیں کہتے آپ کو کہ آپ دریا پار کریں, وہ یہ نہیں کہتے آپ کو نہر پار کریں, وہ کہتے ہیں سمندر, کیونکہ بیسیکلی سالٹ واٹر ہے. سالٹ واٹر آپ کی باڈی کے اندر سے نیگیٹیوٹی کو ختم کرتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز سینامن پاؤڈر, دار چینی. دار چینی کیونکہ یہ ایک ٹہنی ہوتی ہے, ایک ٹری ہوتا ہے, اور اس کی چھال ہوتی ہے, مینز اس کی اسکن ہوتی ہے, تو یہ آپ کو بہت زیادہ, کیونکہ اس میں خوشبو ہوتی ہے اور یہ بہت لک انہینسمنٹ ٹری ہوتا ہے یہ, تو یہ دو چیزوں کو آپ کو لک بھی چاہیے زندگی میں, اور نیگیٹیوٹی, جب تک نیگیٹیوٹی ختم نہیں ہوگی لک آئے گی نہیں. بالکل. آپ یہ دونوں چیزیں لیجئے, سینامن پاؤڈر اور سالٹ, اور تھوڑا سا آپ اپنی دونوں ہتھیلی پہ رکھ لیں, اور دونوں ہتھیلی پہ رکھ کے آپ اس کو مکس کر لیں, اور مکس کرنے کے بعد اس کو رب کر لیں اپنے ہاتھوں کو. ٹھیک ہے, اور جب آپ اس کو رب کر رہے ہیں تو اپنے ذہن میں ایک لائیے, کیونکہ اللہ کی ذات قرآن میں کہتی ہے جو تم گمان کرتے ہو نا ہم تمہیں وہ دیتے ہیں. ٹھیک, آپ اپنے ذہن میں لائیے کہ میرے اندر سے میری باڈی سے نیگیٹیوٹی کلیئر ہو رہی ہے. ٹھیک, آپ جب یہ سوچیں گے اور رب کر رہے ہیں, آپ مکس ہو گیا سالٹ اینڈ سینامن پاؤڈر, جب آپ یہ سوچیں گے تو آپ کی باڈی سے وہ نیگیٹیوٹی کلیئر ہونی شروع ہوگی. اور اس کے بعد اپنے جب آپ ہاتھ واش کر رہے ہو, واش کرنا ہے اس کے بعد آپ نے, تو جب آپ گرتے پانی میں ہاتھ واش کر رہے ہیں اس وقت یہ سوچیں کہ لک میری طرف آ رہی ہے ساری, کیونکہ آپ نے واش کر دی نیگیٹیوٹی, اب لک کا کام ہے آپ کی طرف آنا, یا جو آپ کے لیے بیسٹ چوائسز زندگی وہ آ رہی ہیں آپ کو. آپ اس ریمیڈی کو کریں, اور اس ریمیڈی کو آپ کوشش کریں کہ تھرسڈے کے دن کریں. اس کا جو دن ہے وہ تھرسڈے کا دن ہے, تھرسڈے کے دن کریں, آپ کو اس کے بہت اچھے بینیفٹس ملیں گے. ٹھیک ہے جی, صحیح. ایک اور کالر سے بات کریں گے. السلام علیکم.
कनेक्ट होगी। आपने कहा दोनों हथेली में रख के उसको मिक्स कर लें Mix और कर लें। दुआ करें, मतलब अपने लिए जो भी आप अपने लिए सोचना बिल्कुल चाहते सबसे हैं बेस्ट है ये। वो आप सोचें। और ये उसके सब बाद चीजें ना फिर- मीडिया है, अच्छा उसको क्या करना है, छोड़ देना बाद कुछ में? नहीं, बस आपने रब किया, उसके बाद आपने हाथ वॉश कर लिए, फेंक दिया उसमें, वो कहीं पर कुछ भी, हाँ वो ठीक कुछ है, डिस्पेल हो उसका फिर जाता है वो बस, नहीं बिल्कुल। ओके, कहते हैं ना वो उससे नमक से वो नजर भी उतरती है। नजर उतरती है, बहुत सारी अच्छा आपने चीजें कहा था हैं कि ये समंदर पे जाना चाहिए जी, चढ़ते जी। हुए चांद पर, तो 14 तारीख तक जा सकते हैं। 14 यानी तारीख 13 के बाद- तारीख से 15 तारीख अच्छा, तक 13 तारीख ये तक। हैं चढ़ती हुई तारीखें चांद की, 13, 14, 15, अच्छा। फिर 16 से उतरनी शुरू हो जाती हैं ये। उसके बाद ना जाएं उसके फिर। बाद नहीं जाए, वो उसके बाद फायदा नहीं है। उसकी एनर्जी कम होती है। ठीक है इस वक्त एनर्जी फुल हाइटेड होती Full है height, मून तो की, अभी वो और हुआ जिन लोगों को स्पेशली जिनको स्किन रिलेटेड इश्यूज हैं हाँ, वो इसको करके देखें। ठीक है। और इसमें अगर वो मंडे के दिन का इंतखाब करते हैं, ऑटोमेटिकली अगर उसमें आ जाए मंडे उन तारीखों के अंदर, हाँ। तो उसमें जाएंगे और ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, और स्पेशली स्किन रिलेटेड इश्यूज इसको जरूर करें वो लोग। ज़्यादा सही हो जाएगा। अच्छा कॉलर उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप अपना सवाल बताएं, डेट ऑफ बर्थ भी। माइला मेरा नाम माइला है, मैं फूल नगर बहुत से। स्लो आवाज है, नहीं इतनी कम आवाज आ रही है कि हमें कान वहाँ ले जाना पड़ेगा। नहीं, कुछ नहीं सुनाई दे रहा मुझे। कान नहीं ले जा सकता। मुझे आप जरा ऊंचा कहिएगा। मैंने अपने भाई की शादी के बारे में आपसे पूछा था। भाई की शादी के बारे में पूछना है और बताएं, मैं कान वहाँ ले जा रही हूँ। 9 मंगल सदका करने को कहा था कि हो जाएगा, वो मैंने किया लेकिन नहीं हुआ। वो मुझे आप सब छोड़े, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ बता दें, उनका नाम बता दें। 19 सितंबर 1988 एजाज 19 सितंबर 1988। और नाम क्या है? एजाज अहमद। नाम बताओ बेटा। एजाज अहमद। इजाज अहमद जी। इजाज अहमद। चले इतना क्या हो गया। मसला इनका? अभी शादी वादी का कोई मसला है वो समझ नहीं आ रहा क्योंकि इतनी चुनी चुनी आवाज आ रही है। अभी तो कान वहां लेकर गई थी, फिर वापस आया कान। अब इतना पैदल नहीं चला सकती ना मैं उसको। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉल। एक और कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ ज़रा ऊंचा कहा करें क्योंकि कनेक्शन में ना ज़रा प्रॉब्लम होता है ना। हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि बाकी सब चीज़ें, हाँ देखिए उनका आवाज़ सही आ रही है। नदीम की जी मैं मेरी शादी के मसले में मुझे पूछना था। शादी के लिए? अप्रैल जी, हाँ डेट ऑफ बर्थ बता दें। 20 अप्रैल 1990। 20 अप्रैल 1990। 1990 ठीक है जी। और आपका नाम है नदीम? जी मोहम्मद नदीम। मोहम्मद नदीम, अच्छा ठीक। आप कुछ एक चीज़ मुझे सिर्फ बता दीजिए, आप कुछ आप वजीफे वज़ाइफ पढ़ते हैं? जी वजीफे वज़ाइफ पढ़ रहे थे? शरीफ पढ़ता हूँ। जी 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 शरीफ पढ़ता हूँ। ठीक है, बात सही, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी, सही है, ओके। पहले तो उनका जवाब दे देते हैं जिन्होंने अपने भाई की मैरिज के लिए पूछा था, और वो कुछ बता रही थी, शायद मैंने कह रही थी आपने पहले भी बताया था, वो आवाज़ हमें क्लियर नहीं थी। लेकिन जो आपकी भाई के जो मैरिज के सिलसिले में है वो मैंने 2 सदकात अगर हुए तो बताए होंगे आपको। एक मैंने इतवार के दिन का बताया होगा, एक मंगल के दिन का बताया होगा, ठीक है। और इन 2 सदकात को आपने कंटिन्यू करना है, ठीक है। एक संडे के दिन का किसी भी रेड चीज़ का दीजिए, और ट्यूसडे के दिन किसी भी फ्राइड चीज़ का दीजिए 9 की तादाद में। ये 2 सदकात कंटिन्यू करें, ठीक है। और जो भी प्रपोजल या जो भी बातचीत चलती है उसको कोशिश करें 5, 14 या 23 तारीख में बुलाएं उन लोगों को, तो ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट होंगी, हो जाएंगी, ठीक है। सेकंड, ये इन्होंने पूछा, नदीम साहब ने अपनी शादी के बारे में पूछा इन्होंने गालिबन, ठीक है। और मैंने जिस पे पूछा इनसे कि वजीफे वज़ाइफ करते हैं। पहली चीज़ ये नदीम साहब कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हर इंसान के लिए नहीं होती हैं, ठीक। उसके लिए हमें स्पेशली, मैं भी बता सकता हूँ बहुत वज़ाइफ, लेकिन अल्लाह ने हमारे जिस्म के अंदर वो ताकत नहीं रखी कि उस अल्लाह के कलाम को कई दफ़ा एडजस्ट कर सकें। उसके लिए आपको बहुत सारी बाउंड्रीज चाहिए होती हैं, आपको बहुत सारे उसके प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपको पूरी करनी होती हैं। आपको झूठ से दूर रहना होता है, आपको दुनियावी जितनी चीज़ें उनसे दूर रहना होता है, तब वो वज़ाइफ एग्जीक्यूट करते हैं। पहली चीज़ तो ये कि मैं आपको मशवरा दूंगा, इम्पोज नहीं कर सकता, मशवरा दूंगा कि आप वज़ाइफ ना पढ़ें, क्योंकि आपके नाम के हिसाब से और आपकी बर्थ के हिसाब से बता रहा हूँ। सेकंड चीज़ है कि आप मंडे के दिन, आज ही के दिन, आप किसी भी सफ़ेद चीज़ का सदका कीजिए। वाइट चीज़ का सदका, कोई आटा, चीनी, चावल कुछ भी ले लें और वो सदका करना शुरू करें, ठीक। थर्सडे के दिन, जुमेरात के दिन, आपका जो भी कोई प्रपोजल होता है या जो भी आता है उसको कोशिश करें थर्सडे के दिन बुलाएं, या तारीखें जो उसमें चूज़ करें वो 3, 21 या 30 तारीख चूज़ करें उसके अंदर,
تو آپ کو اس کے اندر کافی بہتری فیل ہونے لگ جائے گی. اول ابھی آپ یہ صدقہ ہی کرنا شروع کریں گے منڈے کا دن تو آپ کو بہت سارے اس کے گڈ ایڈوانٹیجز نظر آنے شروع ہو جائیں گے. تو آپ بس یہ کیجئے, لیکن وظائف سے میں آپ کو کہوں گا تھوڑا پرہیز کیجئے, اور کیونکہ وہ چیزیں تھوڑی ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہیں آپ کے لیے. وظائف جو ہے نا, دیکھیں عبادت اللہ تعالیٰ نے دی ہے, آپ نماز پڑھیں, اپنے فرض پورے کریں, اس کے ساتھ ساتھ آپ قرآن کو بالکل آپ ڈیلی آپ کھول کر آپ پڑھیں, اس کو سمجھیں, ترجمے کے ساتھ پڑھیں, بالکل ایسے اور ہی ہے دعا کریں. اللہ تعالیٰ نے دعا میں اتنی طاقت دی ہے, اور یہ اس سے بہتر عبادت آپ کے لیے کوئی نہیں ہے. تو اللہ سے آپ جو ہے نا دعا کریں, اللہ سے مانگیں. وظائف ایکچولی جو ہے نا وہ پھر کنٹینیویشن ہو جاتی ہے. اور آپ دیکھیں, کیونکہ میرا اس فیلڈ سے تعلق ہے, میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جب آپ کوئی سی بھی چیز ایگزیکیوٹ کر دیتے ہیں نا, آپ ایک خاص تعداد میں پڑھ رہے ہیں اور وہ بریک اگر ہو گیا تو آپ سمجھیں وہ جو چیز آپ کی پوزیٹیو سائٹ پہ جا رہی تھی نا, وہ نیگیٹو سائٹ پہ آنی چاہیے, کیونکہ آپ نے بریک کر دی اس کی کنٹینیوٹی. پھر آپ سمجھ لیں یا تو اس کو آپ ڈسکنٹینیو کر دیں اور فوراً اس کو وہاں سے پھر اسٹارٹ نہ کریں, وہ ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہیں چیزیں. اور آپ نے ریمیڈی بتا دی صدقات کے حوالے سے. میں اسی لیے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر نا کوئی آپ کو بائنڈنگ نہیں ہے, آپ کو پرابلم نہیں ہے. اللہ کا کلام کوئی ہلکا کلام نہیں ہے جس کو آپ سمجھیں کہ ایک عام کتاب ہے. عام کتاب نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں کہا کہ اگر ہم اس کو پہاڑوں پہ نازل فرماتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. سوچیں آپ کتنی کیا ہائٹڈ کتاب ہے. اللہ نے یہ بھی کہا کہ اس کو روز پڑھا کرو, سمجھ کے پڑھا کرو, تھوڑا تھا تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھو, اور اپلائی کریں اپنی زندگی میں. This is the best way actually. اس کا پڑھنے کا فائدہ یہی ہے. ہاں, ایک کالر ہیں, جلدی سے ان کی کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کوئکلی اپنی ڈیٹ آف برتھ اور نام بتا دیں اور اپنا مسئلہ بھی. 8 اپریل سن 1983. 8 اپریل 1983. جی ہاں جی, نام اس کا ہے فرحان افضل. وہ نا مسئلہ ہے اس کا کہ وہ 1.5 لاکھ روپیہ ماشاء اللہ سے کماتا ہے, گھر والوں کو بھی تھوڑا بہت دیتا ہے لیکن لوگوں کو سارا بانٹ دیتا ہے. یہ کچھ پانے کے لیے یا کچھ صدقات اس کا بتا دیں. بہت لاپرواہ سا ہے کہ کچھ پرواہ ہو جائے اس کو گھر کی بھی اور سب کی. دوسرا وہ نا ٹھیک ہے, بتا دیتے ہیں ابھی. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. ایک اور کالر سے بات کریں گے. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. شاہین آپ اپنا سوال بتائیں, ڈیٹ آف برتھ بھی. میں پنڈی سے بول رہی ہوں. میرا ڈیٹ آف برتھ ہے 5559. 5559. جی, اور میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ موتیا کے لیے بھی کوئی ریمیڈی ہے کہ آپریشن نہ کرانا پڑے؟ سوری, کیا موتیا ہے آنکھ میں, کیٹرک کے لیے. ہاں جی. اچھا, اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیٹرک آپ کا کتنا زیادہ اب ہو گیا ہے. ایک تو ہوتا ہے انیشیل اسٹارٹ ہوتا ہے, ابھی شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے, میں اس کی بتا دیتا ہوں. دیکھیں, لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ صرف ایک چیز پہ وہ نہ کریں فوکس. یہ میں بتاؤں گا لیکن اس کے بعد آپ نے اس کو ٹیسٹ, اس کو آپ نے مانیٹرنگ میں رکھنا ہے ڈاکٹر پہ ضرور, تاکہ آپ دیکھیں کہ جو چیز میں نے بتائی اس سے فرق کتنا پڑ رہا ہے. اس کی وجہ سے بالکل آؤٹ آف مائنڈ نہ ہو جائے گا کہ نہیں اب ہم نے یہ کرنا شروع کر دیا تو اب کچھ نہیں ہو سکتا. ٹائم بالکل بھی نہیں ہے. اوکے, ابھی ہم بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فار کالنگ. جی, تو آپ نے جو پہلے جو ان کی والدہ نے کہا کہ فرحان, وہی ایز اٹ از 8 نمبر 8 اپریل. تو آپ کے جو فرحان صاحب ہیں ان کے وہ پیسے نہیں, ان کو پیسے کماتے ہیں لیکن خرچ کر دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایک کھلے ہاتھ کے انسان ہیں, بہت تیزی سے دے دیتے ہیں لوگوں کو کسی نے کچھ ضرورت کے. تو آپ نے صرف یہ کرنا ہے ان کے لیے کہ منگل کے دن, ٹیوزڈے کے دن آپ نے ان کے لیے کسی بھی ڈیپ فرائی چیز کا, تلی ہوئی چیز کا 9 کی تعداد میں صدقہ کرنا ہے. چاہے وہ آپ بھی کر سکتی ہیں, ضروری نہیں کہ وہ خود بھی کرے. آپ یہ دیکھیں گے آپ جیسے جیسے ٹیوزڈے کے دن کا صدقہ کرنا ہے, ان کی منی ریٹریو ہونا شروع ہو جائے گی, پیسہ رکنا شروع ہوگا اور تھوڑا سا اسٹیبلٹی آئے گی ان کے جو ابھی کھلا ہاتھ ہے ان کا. تو ٹیوزڈے کے دن کا صدقہ کیجئے. اور سیکنڈ چیز جو انہوں نے پوچھا تھا کیٹرک کے لیے, شاہین نے, آپ نے کیٹرک کے لیے کرنا ہے کہ ایوری وینسڈے, بدھ کے دن, آپ نے کسی بھی گرین ویجیٹیبل کا صدقہ کرنا ہے, ہری سبزی کا. ٹھیک ہے, پہلی چیز. دوسری چیز, سنڈے کے دن آپ نے کسی بھی ریڈ چیز کا صدقہ کرنا ہے. یہ 2 صدقات ہیں, ایک وینسڈے کے دن کا, ایک سنڈے کے دن کا. اور آپ اس کو کنٹینیو رکھیں اور اس کو اپنے کیٹرک کو مانیٹرنگ میں رکھیں. اللہ نے چاہا تو یہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا شو میں تشریف لانے کے لیے. اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. اپنا اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا. ناظرین, ہمارے کو ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.